इससे पूर्व वात और पित्त के विषय में हमने विस्तार पूर्वक मार्गदर्शन किया है और आज हम बात कर रहे हैं कफ दोष के विषय में। वात और पित्त से संबंधित मार्गदर्शन नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक साझा करवा देंगे, वहां से देख सकते हैं। कफ दोष के विषय में आज बात कर रहे हैं। समझेंगे कि कैसे ये काम करता है, क्या इसका स्वभाव होता है, कैसे इसको संतुलन में रखना है, क्या आयुर्वेदिक प्रयोग हो सकता है, कैसे अपनी प्रकृति को पहचाने कि कफ है या नहीं। इन सभी विषयों पर अब हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम यही समझ लेते हैं कि कफ दोष का आपके शरीर पर प्रभाव है, आपकी प्रकृति कफ प्रधान है, इसे कैसे पहचानें। लक्षण कुछ ऐसे हैं। सबसे पहली बात, कफ जो होता है ये स्थिरता देने वाला होता है, लेकिन जब ये असंतुलित हो जाता है तो ये जड़ता देता है। जड़ता का हमारा मतलब है कि दिन भर आलस्य बना रहेगा, कुछ करने का उत्साह नहीं होगा, नींद बहुत ज़्यादा आएगी, सुबह उठने में असुविधा होगी, दिन भर नींद आती रहेगी, शरीर में थुलथुलापन बढ़ेगा, मांसपेशियों की कमी होगी और फैट अधिक बढ़ना शुरू हो जाएगा। इस प्रकार की स्थितियां होंगी। आपका म्यूकस बहुत अधिक बनता है, यानी कि लंग्स में, गले में म्यूकस अवरुद्ध हो जाना, गला और छाती से आवाज़ आना, इस तरीके की स्थितियां अनुभव होंगी। और मानसिक तल पर जैसे एक जकड़न सी अनुभव हो सकती है, डिप्रेशन की स्थिति अनुभव हो सकती है। इस तरीके की स्थितियां अगर बन रही हैं तो समझना कि आपकी प्रकृति कफ प्रधान है और कफ शरीर में ज़्यादा बढ़ रहा है, जिसको संतुलन में लाने की ज़रूरत है। स्त्रियों में कफ प्रकृति बहुत अधिक देखी जाती है, उनका वजन बहुत तेजी से बढ़ता है, शरीर में एक ढीलापन और थुलथुलापन भी कई बार होता है, कुछ करने की प्रेरणा कई बार नहीं होती और आलस्य बहुत बना रहता है। तो स्त्रियों में ये बहुत देखा जाता है। तो ये बात हुई कि ये इसके लक्षण होंगे अगर ये संतुलित होता है। अब अगर ये कफ प्रकृति ही संतुलन में रहे तो ये अच्छी भी है, बहुत अच्छी है। कैसे? इसमें आंखें, त्वचा, नाखून और बाल, यानी कि जो ये आपके बाहरी अभिव्यक्ति की स्थितियां हैं, त्वचा है, आंखें हैं, बाल हैं, नाखून है, ये अच्छे रहते हैं, इसमें बहुत अच्छे रहते हैं, कोई समस्या नहीं होती है, बाल नहीं जड़ते, स्किन अच्छी रहती है, लंबे समय तक व्यक्ति जीता भी है और लंबे समय तक व्यक्ति युवा भी बना रहता है। आवाज में एक भारीपन होता है पुरुषों में और आवाज अच्छी होती है, प्रभावशाली आवाज होती है। इसमें डिल्डोल अच्छा होता है, यानी कि दिखने में व्यक्ति हष्ट पुष्ट बेहतर दिखाई देता है। ऐसा नहीं कि यूं ही वो बहुत सूखा सा और ऐसा दिखाई दे रहा है, नहीं, ऐसा नहीं। तो ऐसा इसकी स्थिति होती है। साथ में इसमें बल भी शरीर में होता है, ताकत शरीर में होती है, रोग कम होते हैं इनको और इनकी इम्यूनिटी अच्छी होती है। और जैसे मैंने कहा, दीर्घायु होते हैं, लंबी आयु वाले होते हैं, रोग इनको कम होते हैं। तो इस प्रकार से इसके अच्छे प्रभाव भी कुछ कफ के देखने को मिलते हैं। अब इसके आहार के नियम के विषय में अगर बात करें तो जैसे हमने वात और पित्त में कहा है कि आप मसालों का प्रयोग ना करो, मिर्च का प्रयोग ना करो, बहुत ज़्यादा गर्म चीज़ें ना खाओ, बहुत ज़्यादा रूखी चीज़ें ना खाओ। यहाँ पर उल्टा हो जाता है, यानी कि कफ वाला व्यक्ति सही मात्रा में मसालों का प्रयोग करता है तो अच्छा है, थोड़ी मात्रा में मिर्च का प्रयोग करता है बिल्कुल ठीक है उसके लिए और ये अच्छा ही करेगा। सूखा रूखा सा आहार लेता है क्योंकि इसमें फैट भी बढ़ा हुआ होता है, तो रूखी स्वभाव वाली चीज़ अगर खाओगे तो ये अच्छा रहता है। तो जैसे भुने हुए चने हो गए, रोस्टेड मखाना हो गया, कोई दूसरी चीज़ रोस्टेड हो गई जो सूखे सूखे से हैं, ऐसी चीज़ें अच्छी रहती हैं। इनके लिए जो रस होते हैं वो 3 अच्छे होते हैं, कटु यानी कि तीखा, तिक्त यानी कि कड़वा, कसाय यानी कि कसैला। ये तीनों रस इनके लिए अच्छे होते हैं। ऐसे आहार जो कि कड़वे हैं, कसैले हैं या तीखे हैं, इनको फायदा करेंगे। इनको नुकसान क्या करेगा? इनको करेगा मीठा, मीठा जो रस है ये इनको नुकसान करेगा, शरीर में कफ को और अधिक बढ़ाएगा। तो मीठे का इन्हें कम से कम प्रयोग करना चाहिए। बहुत ज़्यादा फैट वाली चीज़ें और घी का ज़्यादा सेवन नहीं करना चाहिए, बहुत कम मात्रा में कर लिया तो ठीक है। वहाँ जैसे हमने वात और पित्त में कहा तो घी और तेल उसमें बहुत उपयोगी है। वात की प्रकृति अगर है तो तिल का तेल बहुत उपयोगी बताया था, पित्त की है तो घी बहुत उपयोगी बताया था। लेकिन यहाँ उल्टा है, यहाँ घी और तेल अच्छा नहीं है, वहाँ मसाले नुकसान दे रहे थे, यहाँ मसाले अच्छे पड़ रहे हैं। तो देखो आप, प्रकृति के अनुसार शरीर की सब कुछ बदल जाता है, ठीक है। तो सबके लिए एक आहार नहीं हो सकता, तो इस तरीके से इनको थोड़ा ध्यान रखना होगा। साथ ही व्यायाम की अगर बात करते हैं तो व्यायाम करना होगा, तीव्र व्यायाम और पूर्ण शक्ति व्यायाम। वहां हमने बताया था अर्ध शक्ति, यहाँ पूर्ण शक्ति यानी कि पूरा जोर से अपना बल लगा करके व्यायाम करो, अच्छे से 1 घंटा अच्छा पसीना निकालो, इनके लिए बहुत अच्छा है। व्यायाम इनको करना ही पड़ेगा, नहीं तो शरीर की स्थूलता जो है, तमस जो है मानसिक तल पर भी, और जो कफ है वो
कम नहीं होगा, शरीर का भार बढ़ता चला जाएगा, शरीर एक्टिव नहीं होगा। तो व्यायाम तो करना ही है और अच्छा खासा व्यायाम करना है, ये ध्यान रखना। साथ ही है प्रातःकालीन जागरण, यानी कि सुबह सही समय पर उठना है। इससे भी कफ की प्रकृति में कमी होती है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठो। साथ ही त्रिफला चूर्ण इसमें अच्छा रहता है, क्योंकि त्रिफला की भी प्रकृति थोड़ी सी रूखी होती है, तो त्रिफला इसमें अच्छा रहेगा। और इसमें अच्छा क्या रहेगा, शहद का प्रयोग बताया गया है कि कफ वालों के लिए अच्छा होता है। तो आप हल्का सा गुनगुना पानी ले सकते हैं, गर्म नहीं ले सकते, या फिर आप सामान्य ताप का ही जल लें और उस पर शहद का प्रयोग करें, क्योंकि शहद को गर्म नहीं किया जा सकता है, पहले भी बताया है। तो शहद का प्रयोग इसमें किया जा सकता है, लाभ देगा। अब आयुर्वेदिक प्रयोग क्या है ये समझ लो। सौंठ लेनी है 50 ग्राम, दालचीनी लेनी है 25 ग्राम, लौंग लेनी है 10 ग्राम, तुलसी लेनी है 25 ग्राम और काली मिर्च लेनी है 25 ग्राम। इन सबको एक जगह पर मिला लेना है। तुलसी जो मैंने कहा, ये तुलसी के पत्ते लो, सुखा करके रख लो और उनको 25 ग्राम की मात्रा में इसमें डाल लेना। ये पाउडर बना लो, पाउडर बना करके इसको रख लो और इसको 2 कप पानी लो, 2 कप पानी में आधा चम्मच डालो। जब वो पानी आधा यानी कि 1 कप रह जाए, तब इसको आराम से ग्रहण करो। इसको मीठा करने के लिए थोड़ा इसमें मिश्री का प्रयोग कर लो। इस काढ़े को आप निरंतर प्रयोग करते हो तो ये बड़ा ही उपयोगी है, बड़ा ही गुणकारी है। जो गले की खराबी है, छाती में कफ जमा हुआ है, समझ नहीं आ रहा है क्या करें, खांसी में भी ये अच्छे लाभ देने वाला होगा। तो ये जो कफ की समस्या है, विशेष रूप से छाती की, गले की और म्यूकस बहुत अधिक बनना, ये पहले दिन से इसमें काम करना शुरू करेगा और आपको इससे बड़े अच्छे लाभ देखने को मिलेंगे। तो बस यही आपको प्रयोग करना है और जो पीछे कफ प्रकृति के नियम बताए गए हैं उनका ध्यान रखना है। आपको कफ से निजात मिलेगी, वजन भी बैलेंस होना शुरू होगा और अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा। 2 चीजें मैं बाद में और कह देता हूं। जिनका वजन बढ़ा हुआ है वो उपवास करते हैं, उनके लिए अच्छा है, और वो डाइट को कंट्रोल में रखें। आहार वो अल्प मात्रा में, कम मात्रा में लें, तो ये उनके वजन को कम करने में सहायक होगा। और साथ में ये जो काढ़ा है ये उनके म्यूकस और कफ अगर कभी बनता है तो उसके लिए लाभदायक होगा। तो इस प्रकार से ये आपकी कफ प्रकृति होती है, इसका आप ध्यान रखें, इसको संतुलित रखें, तो ये बिल्कुल आपको लाभ देने वाली होगी और आपके जीवन में सुख होगा, आनंद होगा और रोग कोई होगा नहीं। तो आज के लिए आपके लिए यही मार्गदर्शन, भविष्य में अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर मार्गदर्शन होता रहेगा। सभी के लिए प्रार्थना, सभी के लिए मंगल कामना। आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय।